इस आंदोलन के कारण आम जनता को भी बहुत तकलीफ हुई है, उसको हम स्वीकार करते हैं। हम जन सेवक है, हम उनसे, हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की आम जनता से हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन मैं छत्तीसगढ़ के आम जनता को यह भी बताना चाहूंगा कि सरकार ने 2019 में कहा था कि 2019 किसानों के लिए है, 2020 से आगे जो है कर्मचारियों के लिए रहेगा। तो 2020 से आगे जो कर्मचारियों के लिए रहेगा वो दिन हमारे लिए अभी तक आया नहीं। इसलिए हम इस प्रदेश के किसानों को, जनता को बताना चाहते हैं कि जब आपके लिए किसान न्याय योजना सरकार ने लागू की, उस समय हमारे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी दिन रात मेहनत करके उस योजना को लागू कराया और आपके घर में जो खुशी की लहर दौड़ी उसमें हमारे कर्मचारियों अधिकारियों का मुख्य योगदान रहा है। मैं इस प्रदेश के किसानों को बताना चाहता हूं, लेकिन मैं इस प्रदेश के किसानों से यह भी पूछना चाहता हूं कि 2019 में जब हम पूरे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी आपके खुशी में शामिल थे, तो हमारे साथ अन्याय जब सरकार कर रही है, तो इस अन्याय के साथ में इस हमें न्याय दिलाने के लिए आप लोगों को भी हमारा समर्थन करना चाहिए। समर्थन है सर। हेलो, शांति शांति शांति। साथियों, कल जो है एक मंत्री जी का वक्तव्य आया, उनसे ये पूछा गया कि आपने जो है विधानसभा में सभी कांग्रेस, भाजपा, बसपा, जोगी कांग्रेस सब मिलकर जो है हाथ उठाकर अपना वेतन जो है 64 से 80,000 तक आप बढ़ा दिए। तो आखिर ये स्थिति कैसे अचानक निर्मित हो गई? तो मंत्री जी का, वरिष्ठ मंत्री, मध्य प्रदेश के समय से बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं प्रदेश के, उनका कहना था कि ये महंगाई से हमारे विधायक लोग त्रस्त हो गए। शर्म करो, आप लोगों को शर्म करना चाहिए। ये प्रदेश की जनता जो है बहुत समझदार है, सोशल मीडिया का जमाना है। ये महंगाई बढ़ी है तो सिर्फ पर राजनेताओं के लिए नहीं बढ़ी है। ये प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी कैसे अपने जीवन बिता रहे हैं, कैसे इस महंगाई को झेल रहे हैं। आप कुछ एक कर्मचारी अधिकारी के परिवार के साथ जो है मिलकर बैठकर उनके घर में जाकर उनके पत्नी से, उनके बच्चों से थोड़ा जानकारी दीजिए। माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण, ये महंगाई से कितने हमारे कर्मचारी अधिकारी त्रस्त हैं। आप हमको मजबूर कर दिए हैं आंदोलन करने के लिए। एक मौलिक अधिकार, एक हमारा हक, एक हमारा वेतन का हिस्सा, इसके लिए आप तरसा रहे हो, हमारे दिल को दुखा रहे हो। आप ठीक नहीं कर रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जब प्रदेश के 4.5 लाख अधिकारियों कर्मचारियों ने तय किया था, उस समय जब हमारे विजय झा जी, हमारे जो है और अन्य नेतागण फोन करते थे, भैया आइए माहौल गर्म है, बजा लीजिए, आप आते थे मंचों में और हमारा समर्थन करते थे। तो शायद इसलिए समर्थन करते थे, आपको मालूम था कि कर्मचारी अधिकारियों की ताकत क्या है। कर्मचारी अधिकारी यदि जिस दिन ठान ले, पिछले 2 कार्यकाल में, 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कर्मचारी बहुत खुश थे। आखिरी कार्यकाल में जब लगा कि कर्मचारी नाराज है, तो आप बार बार हमारे मंचों में आते थे और हमारा समर्थन करते थे। तो आपको पता है कि कर्मचारियों की ताकत क्या है। आप जो है वो पुराने दिन को याद करिए, और पुराने दिन को याद करके आप जो बहुत ही संवेदनशील है। आपको जो हमारे जो आईएएस हैं वो इधर उधर कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, आपको ठीक से समझा नहीं रहे हैं। आप इसको सीधे सीधे जो है हमारे कर्मचारी नेताओं से संवाद करिए, आईएएस के भरोसे में मत रहिए। और ये जो हमारा मौलिक अधिकार है, केंद्र के समान जो है महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान के अनुसार भाड़ा भत्ता, इसमें जो है आप संवाद करिए।
हम आपके दुश्मन नहीं है, हम आपके दोस्त हैं, आपको करता धरता है। और जो लोग आपको बोलते हैं कि ये प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी भ्रष्ट है, ये प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी कामचोर है, ये प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी जो है विकास में बाधक है, तो ये गलत बोलते हैं आपको सब। ये सब सरासर झूठ बोलते हैं, आपको गुमराह करें। यदि सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे गोधन न्याय योजना हो, चाहे नरवा गरवा घुरवा बारी हो, चाहे गौमूत्र खरीदने के लिए आप जा रहे हो, ये सारी योजनाएं यदि कोई दिन रात मेहनत करके बना रहा है तो प्रदेश के अधिकारी बना रहा है, और यदि उसका क्रियान्वयन यदि कर रहा है तो मेरे साथ बैठे हुए मेरे कर्मचारी साथी, इनके कारण आपकी योजनाओं को क्रियान्वयन हो रहा है। आपको शाबाशी मिल रही है, आपको दिल्ली से तरह तरह के प्रमाण पत्र यदि मिल रहे हैं, तो सारे प्रमाण पत्र यदि दिला रहे हैं, तो ये प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी आपको प्रमाण पत्र दिला रहे हैं। आप समझने का कोशिश करिए, आज हमारे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी काम से इतना दबे हुए हैं, जो सेटअप मध्य प्रदेश में था वो सेटअप आज छत्तीसगढ़ में है। आज जो है जितने कर्मचारी होना चाहिए उसके 1/4 एक चौथाई हिस्से, एक चौथाई जो सेटअप के अनुसार जो हमारे प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी आज काम कर रहे हैं। मेरा दावा है 95% कर्मचारी अधिकारी, कोई जो है बीपी से जूझ रहा है, कोई शुगर से जूझ रहा है। दिनों दिन हमारे कर्मचारी अधिकारी का चश्मा का नंबर बदलते जा रहा है, इसलिए बदल रहा है ताकि आपकी जो योजना जो है वो जो धरातल तक पहुंच सके, इसलिए हो रहा है।